हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज की सेकेंड क्लास में हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्त। सर हमें गुणा करना तो आता है, लेकिन गुणा को फास्ट कैसे किया जाता है ये हमें नहीं आता। हम सिंगल संख्याओं का गुणा तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमें 5 का गुणा 6 से करना हो तो 30, 7 का गुणा 8 से करना हो तो 56। ये सिंगल संख्याओं का गुणा तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ऐसी समस्या आती है कि 56 का गुणा 112 से करो, तो हमें यहाँ उतना ही टाइम लगता है जितना दूसरा स्टूडेंट को एक सवाल को सोल्व करने में लगता है। ये हमारे विकट समस्या है। तो मेरे दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की इस क्लास में कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज की इस सेकंड क्लास में हम मल्टीप्लाई करने की ही ट्रिक्स जानने वाले हैं। बहुत शानदार और बहुत धमाकेदार क्लास होने वाले हैं। बने रहिए आप क्लास के एंड तक मेरे दोस्तों। एक से बढ़कर एक 100 ट्रिक्स लाया हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हो, वह भी मात्र 5 सेकंड के अंदर। चाहे आपको दो संख्या के साथ करना हो, मतलब 2 अंकों की संख्या का गुणा 2 अंकों वाली संख्या के साथ करना हो, या फिर 3 अंकों वाली संख्या का गुणा 3 अंकों वाली संख्या के साथ करना हो, या फिर 2 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या के साथ करना हो, सब कुछ आज की इस क्लास में सिखाने वाला हूं मेरे दोस्तों। बिल्कुल आप निश्चित होकर इस क्लास को देख के आज के बाद आपको गुणा करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन विद 25, मतलब 25 के साथ गुणा। किसी भी संख्या का गुणा 25 के साथ करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर आपको 25 का पहाड़ा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे गुणा करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ और 25 का ही पहाड़ा बोलने पर आपको मजबूर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको पहाड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 4 का भाग लगाने की आवश्यकता है। कैसे? x गुणा 25, ये मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर x मेरे दोस्तों संख्या है। x वो संख्या है जिसका 25 के साथ गुणा किया जाना है। ठीक है, अब स्टेप समझिए मेरे दोस्तों, 2 मिनट ये समझ लीजिए और फिर आप किसी भी संख्या का गुणा 25 से कर सकते हो, वो भी मात्र 5 सेकंड के अंदर। देखिए, x का मतलब यहाँ पर वो संख्या है जिसका 25 के साथ गुणा करना है। तो पहली स्टेप है आपकी कि उस संख्या में 4 का भाग लगाना है। क्या करना है, जिस भी संख्या के साथ 25 का गुणा किया जाना है उस संख्या में आपको 4 का भाग लगाना है। ठीक है, फिर अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, उस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो भाग देने के बाद में जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसके पीछे डबल 0 लगा देना है। ठीक है, और अगर उस संख्या में 4 का भाग देने के बाद शेषफल के रूप में 1 बचता है तो हमें संख्या के लास्ट में 25 लगाने की आवश्यकता है। अगर शेषफल के रूप में 2 बचे तो हम संख्या के लास्ट में, मतलब भागफल के लास्ट में 50 लगा देंगे। ठीक है, और अगर शेषफल के रूप में 3 बचे तो संख्या के लास्ट में 75 लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप समझिए, जैसे मैंने ली एक संख्या मेरे दोस्तों, मैं लेता हूं कि आपको 36 से गुणा करना है 25 को। ठीक है, 36 का गुणा 25 से करना है। तो पहले स्टेप क्या है कि जिस भी संख्या से 25 का गुणा करना है उस संख्या में 4 का भाग लगाओ। तो 36 में 4 का भाग लगाइए। ठीक है, 36 में 4 का भाग लगाया तो कितने बार? 9 बार। ठीक है, कितनी बार? 9 बार, मतलब पूरी बार भाग चला गया। ठीक है, शेषफल के रूप में ना तो 1 बचा, ना 2, ना 3, मतलब शेषफल 0 बचा है। तो क्या करोगे कि अगर पूरा भाग चला जाता है तो संख्या के लास्ट में डबल 0 लगाने की आवश्यकता है। तो 9 के लास्ट में डबल 0 लगा दूंगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है मेरे दोस्तों। 36 का गुणा 25 से करके देख सकते हो, आप आराम से 900 आपका प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मेरे दोस्तों मुझे करना है, समझना आसानी से, जैसे मुझे करना है 145 का गुणा करना है 25 से। कितने का? 145 का। तो पहले स्टेप क्या है मेरी कि जिस भी संख्या से 25 का गुणा करना है उसमें मैं 4 का भाग लगाऊंगा। कितने का? 4 का। तो 145 में मैंने मेरे दोस्तों 4 का भाग लगाया, ये 4 का भाग। तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 4 तिया 12, 3 बार में 12, बचा कितना? 2, उतारा 5 तो 25 हो गया। फिर 6 चौको 24, कितना? 6 चौको 24। अब शेषफल कितना बचा? 1 बचा है मेरे दोस्तों। कितना? 1। और जब शेषफल के रूप में 1 बचे तो संख्या के लास्ट में क्या लगाना है? 25 लगाना है, मतलब यहाँ पर 25 लिख दो और ये आपका आंसर आ चुका है। 145 का गुणा अगर 25 से करो तो कितना प्राप्त होता है? 36 25, मतलब 3625 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे देख के मेरे दोस्तों 519 का गुणा करना है 25 के साथ। तो पहले स्टेप क्या कि जिस भी संख्या से गुणा करना है उसमें लगाओ 4 का भाग।
मतलब 519 में 4 का भाग लगाना है, तो 4 का भाग लगाओ कितनी बार में, 1 चौको 4, ठीक है, बचा 1 उतारा 1, तो हो गया 11। 11 में 4 का भाग 2 बार में, मतलब 2 बार में 8, शेषफल कितना 3, उतारा कितना 9, तो 39 हो गया। अब 9 चौको 36, 9 बार में 36, शेषफल के रो में कितना बचा 3, भाई 39 था, तो 39 में 4 का बार कितने बार, 9 बार, 9 चौको 36, तो शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर आपका 3 बचा। और जब शेषफल 3 बच जाए तो संख्या के लास्ट में क्या लिखना है, 75 लिखना है, मतलब 75 लिखना है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। 519 का गुणा 25 से कितने बार, 12,975 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आपको करना है 1239 का गुणा 25 से, तो वही पहले स्टेप की 1239 में मुझे लगाने की आवश्यकता है 4 का भाग, कितने का, 4 का भाग, ठीक है। तो ये 4 का भाग लगाया कितने बार में, 1 4 या 12, ठीक है, उतारा 3, 3 में भाग नहीं जाता तो 0 लिखेंगे। अब उतारा 9 वापिस हो गया कितना, 39, 39 में 4 का भाग कितने बार, 9 बार में 36, शेषफल कितना बचा 3। जब शेषफल 3 बचता है तो कितने लिखने की आवश्यकता है, 75, तो ये हमने लिख दिया 75। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। जैसे आपको करना है 358 का गुणा 25 से करना है, 358 का गुणा 25 से, मेरे दोस्तों 25 का तो भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब 25 का फाड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो भाग तो 4 का लगाना है, ठीक है। जैसे 358 में 25 से गुणा करना है, तो 358 में किसका भाग लगाऊंगा, 4 का, ये 4 का भाग लगाया। अब यहाँ पर देखे कितनी बार, 35 में कितनी बार, 8 चौको 32, कितना बचा, 3 बचा, उतारा 8 तो 38 हो गया, वही 9 चौको 36। अब 38 में से 36 घटाया तो 2 शेषफल बचा। अब जब 2 शेषफल बचे तो संख्या के लास्ट में कितना लिखना है, 50 लिखना है, तो ये हमने 50 लिख दिया। ये आपका गुणनफल प्राप्त हो चुका है 358 का गुणा 25 से, तो कितना 8,950 प्राप्त होगा, ठीक है। 965 का गुणा करना है 25 से, तो 965 में लगाओ 4 का भाग, कितने का, 4 का भाग, ये 965 में लगाया हमने 4 का भाग, तो कितनी बार में, 4 चौक 16, 4 का भाग 19 में लगाओगे पहली बार, तो 4 चौक 16, बचा 3, उतारा 6, तो 36 हो गया। अब 36 हो गया तो 9 चौको 36, उतारा 5, 5 में 4 का भाग 1 बार में, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। जब 1 शेषफल बचता है तो संख्या के लास्ट में कितना लिखना है, 25 लिखना है, मतलब ये 25 लिख दिया हमने। तो ये मेरे दोस्तों गुणनफल प्राप्त हो चुका है 49,125। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का 25 के साथ गुणा कर सकते हो 4 का भाग लगाकर। मतलब बस 2 स्टेप है हमारी कि 25 से किसी भी संख्या को गुणा करना है, तो जिस संख्या का गुणा 25 के साथ करना है उस संख्या में 4 का भाग लगाओ। 4 का भाग अगर पूरे बार चला जाता है तो जितनी बार भाग गया उसके लास्ट में डबल 0 लगाओ, ठीक है। अगर 4 का भाग देने के बाद 1 शेषफल के रो में बचता है तो संख्या के लास्ट में 25 लिखो। 4 का भाग लगाने के बाद शेषफल के रो में अगर 2 बचता है तो संख्या के लास्ट में 50 लगाओ, और अगर शेषफल के रो में 3 बचता है तो संख्या के लास्ट में 75 लगाओ, और आपका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप 25 से गुणा करना सीख चुके होंगे। अगर आपके सामने किसी भी संख्या का गुणा आपको 25 से करना होगा तो भविष्य में आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप गुणा कर पाओगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अबव 100, मतलब 100 से बड़ी 2 संख्याओं का गुणा। 100 से बड़ी जैसे 103 का गुणा 109 से करना है, 107 का गुणा 105 से करना है। अब देखिए दोस्तों ये ट्रिक मात्र 100 से बड़ी संख्याओं पर ही नहीं लागू होती। ये मान लीजिए ये ट्रिक 200 से बड़ी संख्याओं पर भी लागू होगी, 300 से बड़ी संख्याओं पर भी लागू होगी, मतलब 100 से लगाकर 1000 तक की प्रत्येक संख्याओं पर यह ट्रिक लागू होगी, जो भी लगभग 100 से लगाकर 120 या 130 तक है। जैसे 200 से लगाकर 220 या फिर 230 तक है, उसी प्रकार 800 से लगाकर 820 या फिर 830 तक है। तो देख के सीखते हैं इस ट्रिक को किस प्रकार हम नंबरों को गुणा कर सकते हैं जो 100 से जस्ट बड़े हो। जैसे 103 का गुणा 109 से करना है, तो समझना क्या है, यहाँ पर हमें एक बेस मानना है, मतलब आधार मानना है। तो आधार भी किसको मानेंगे, 100 को ही मानना है। किसको, 100 को ही आधार माना जाएगा। तो 100 को आधार मानते हुए ये देखते हैं हमने वर्ग निकालने की ट्रिक से सीखी थी, तो वर्ग निकालने में भी हमने आधार माना था 100 को, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख के हम 100 को आधार मानते हैं। यहाँ पर देख के 2 संख्याओं का गुणा करना है,
तो मुझे बताइए 103 100 से कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है। कितना बड़ा, 3 बड़ा, तो यहाँ पर 3 को लिख लीजिए, ठीक है। 109 100 से कितना बड़ा है, तो मेरे दोस्तों 9 बड़ा है, तो यहाँ पर 9 लिख लेना है, ठीक है, 9 लिख लो। अब क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, 100 से 3 बड़ा तो 3 लिखा, 100 से 9 बड़ा तो 9 लिखा, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ, 9 तिया 27, कितना 27, ठीक है। तो क्या गुणनफल हो चुका है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ मेरे दोस्तों, अभी तो सब्र कीजिए। अब क्या करना है कि जो भी हमने आधार माना था 100, तो 100 से 3 बड़ा, 100 से 9 बड़ा। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से जोड़ना है संख्याओं को, इस प्रकार से वज्र गुणा के रूप में। 103 में या तो आप 9 को जोड़ लीजिए या फिर 109 में 3 को जोड़ लीजिए। दोनों कंडीशन में मेरे दोस्तों 112 ही प्राप्त होना है। क्या होना है, 112, और उस 112 को यहाँ लिख दीजिए और ये आपका आंसर आ चुका है 103 का गुणा 109 से करने के बाद में। अगर यकीन ना हो आपको मेरे दोस्तों, यकीन ना हो तो मेरे दोस्तों कैलकुलेटर में चेक करके बता सकता हूँ आपको कि 103 का गुणा जब 109 से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो देख के मेरे दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, यह ट्रिक बहुत काम के हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया 103 का गुणा किससे करना है, 109 से करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए मेरे दोस्तों कितना, 11,227, ये देख लीजिए आप, ठीक है, 11,227 जब 103 का गुणा 109 से किया जाता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं 107 का गुणा करना है 105 से, ठीक है। 107 का गुणा 105 से करना है, तो मुझे बताइए 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है दोस्त। 105 100 से कितना ज़्यादा है, तो मेरे दोस्त 5 ज़्यादा हैं। अब क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद कितना प्राप्त होता है, तो 35 प्राप्त होता है। सर क्या प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। अब करना क्या है, आपको इस प्रकार से जोड़ना है संख्याओं को, इस प्रकार से वज्र गुणा के रूप में। या तो 107 में 5 को जोड़ दीजिए या फिर 105 में 7 को जोड़ दीजिए। दोनों कंडीशन में यहाँ पर भी 112 ही प्राप्त होना है। कितना, 112 ही प्राप्त होना है। तो यहाँ पर 112 लिख दो और ये आपका आंसर आ चुका है 11,235। फिर से बताऊंगा कैलकुलेटर चेक कराकर कि सर आप बता रहे हो सकता है इन दोनों नंबर पर ही ये ट्रिक लागू हो, किसी दूसरे नंबर पर नहीं। तो मेरे दोस्तों फिर से देख लीजिए, यकीन मानने मेरा, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। 107 का गुणा करना है मुझे, 107 का गुणा किससे करना है, 105 से, ठीक है, 105 से। तो मेरे दोस्तों देखे 11,235 कितना प्राप्त हुआ, 11,235, यहाँ पर देख लीजिए 11,235, ठीक है। तो कोई भी ट्रिक्स ऐसी नहीं है कि जो कि एक पर्टिकुलर एक नंबर पर तो लागू हो जाए और दूसरे नंबर्स पर नहीं। अगर मेरे दोस्तों ट्रिक्स बने हैं तो वो प्रत्येक नंबर पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी 2-4 नंबर पर ही लागू करा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्त, 112 का गुणा करना है 108 से। तो मुझे बताइए 112 100 से कितना बड़ा, तो 12 बड़ा, ठीक है, 12 बड़ा। 108 8 बड़ा, ठीक है। दोनों को आपस में गुणा करो तो 8 12 का 96, 96, ठीक है, कितना, 96। अब या तो 112 में 8 को जोड़ो या फिर 108 में 12 को जोड़ो। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। तो 120 को यहाँ लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ चुका, ठीक है। ये है हमारी शानदार ट्रिक्स, ठीक है। अब इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है मेरे दोस्तों, अब इसमें थोड़ी बहुत आपको समझने की आवश्यकता है। कैसे, देखिए 115 100 से कितना बड़ा, तो 15 बड़ा है, ठीक है, 15 बड़ा है। और 112 100 से कितना बड़ा, तो 12 बड़ा है। दोनों का आपस में गुणा करना है तो 180 प्राप्त होगा। कितना, 180। अब 180 में मेरे दोस्त 3 डिजिट हैं, मतलब यहाँ पर 3 अंक हैं। तो हम 3 अंकों को नहीं लिख सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंकों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। अब इस संख्या में 180 में 3 अंक हैं, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, समझिए। 115 में या तो 12 को जोड़ लीजिए या फिर 112 में 15 को जोड़ लीजिए। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होना है, 127 प्राप्त होना है। अब 127 प्राप्त होगा ना जो, उसको इस प्रकार से लिखना है हमें कि जो इस संख्या का पहला अंक है उसके नीचे इस संख्या का हमें लास्ट अंक लिखना है। मतलब जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का लास्ट अंक गुणा करने वाली संख्या के पहले अंक के नीचे आना चाहिए और आपस में दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 80,
ठीक है। और यहाँ पर ये 8, 2 और 1, ये आपका आंसर आ चुका है। बस इतना सा जरूर ध्यान रखना है आपको। एक आध एक उदाहरण और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 115 का गुणा 110 से करना है। कितने का? 115 का गुणा 110 से। तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा। और यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा? तो 10 ज़्यादा। अब दोनों का जब आपस में गुणा किया जाएगा 15 और 10 का, तो कितना प्राप्त होता है? 150 होता है। कितना? 150। तो 150 को लिख दीजिए यहाँ पर, ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 3 अंक हैं। अब 3 अंक हैं तो क्या करना है? जोड़ दीजिए। वही सेम तरीका अपनाना है, और कुछ नहीं करना। बस छोटा सा अंतर है कि जब 3 संख्या आ जाए, मतलब 3 नंबर वाली संख्या आ जाए, तो उसका कैसे क्या करते हैं हम, ठीक है। 115 में 10 जोड़ दीजिए या फिर 15 में 110 को जोड़ दीजिए। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? 125 प्राप्त होगा। तो 125 को इस प्रकार से लिखना होगा हमें, ठीक है। इस प्रकार से, मतलब जो भी गुणा करने के बाद में संख्या प्राप्त होते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद में उसका जो पहला अंक है उस अंक के नीचे आना चाहिए इनको जोड़ने वाली संख्या का लास्ट अंक, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों 0, 5, यहाँ पर 6, 2 और 1, मतलब 12,650। ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों अब आप 100 से जस्ट बड़ी संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हो, अभी मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम थोड़ी लगेगा इसमें। आप प्रैक्टिस करके देखिए थोड़ा बहुत। इन चीज़ों को हम अपने हैबिट में डालें। जैसे जैसे आपकी हैबिट में ये चीज़ें आती जाएंगी, आपके लिए बहुत आसान होती जाएगी और आप 5 सेकंड में ही गुणा कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अबव 50, ठीक है, मतलब 50 से जस्ट बड़ी संख्याओं का गुणा, ठीक है। 50 से बड़ी संख्याओं का गुणा, जैसे 52 का गुणा 56 से करना है या फिर 62 का गुणा 53 से करना है, तो किस प्रकार किया जाएगा? अब देखिए मेरे दोस्तों, समझने की आवश्यकता है। मुझे बताइए, 100 को ही आधार मानना है हमें। क्या मानना है? 100 को आधार मानना है। लेकिन कैसे? 100 को आधार क्यों मानेंगे? या हम 50 को आधार मान ले? बिल्कुल 50 को आधार मानना है, लेकिन जो कुछ भी होना है वो 100 के आधार पर ही होना है। क्यों? क्योंकि 100 का ही तो आधा 50 होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? 100 का ही आधा 50 होता है। जब 100 का आधा 50 होता है तो ये चीज बहुत काम की आपके यहाँ पर कि 100 का आधा 50 होता है। ये लाइन याद रखिए आप, ठीक है। 100 का आधा 50 होता है, आपके खोपड़ी में फिक्स होना चाहिए ये लाइन, ठीक है। अब कैसे? मुझे बताइए, आधार किसको मानेंगे? 50 को, ठीक है। किसको? 50 को। अब मुझे बताइए 50 से कितना बड़ा? तो सर 2 बड़ा। 50 से कितना बड़ा? तो मेरे दोस्त 6 बड़ा। दोनों का कर दीजिए आपस में गुणा। क्या करना है? गुणा। वही सेम चीज करनी है, कोई अंतर नहीं है। ये सेम चीज की हमने, तो 2 का गुणा 6 से करते हैं, 12 प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर सिंगल अंक आ जाते हैं संख्या, जैसे 2 का गुणा 6 से करना, 2 का गुणा 3 से करना हो तो 6 प्राप्त होगा। तो 6 मेरे दोस्तों सिंगल डिजिट वाला अंक है। अगर सिंगल अंक है मेरे दोस्तों तो उसके साथ में 0 लगाने की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको वर्ग निकालने के ट्रिक्स में भी सिखाया था, ठीक है। और डबल डिजिट आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है, वहां पर कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है 0 0 की, ठीक है। अब 2 का गुणा 6 से किया तो 12, ठीक है। अब करना क्या है कि या तो आप 52 में 6 को जोड़ दीजिए या फिर 56 में 2 को जोड़ दीजिए। दोनों कंडीशन में 58 प्राप्त होना है। कितना? 58 प्राप्त होना है। तो क्या यहाँ पर हम सीधे 58 लिख दे? क्या यहाँ पर सीधे 58 लिख दे? लिख दिया तो आपका गलत होना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल गलत आंसर है ये। जैसा तरीका आप 100 से बड़ी संख्याओं का गुणा करने में लगाते हो, अगर यहाँ वही तरीका अगर आप यहाँ लगाते हो तो बिल्कुल आपका आंसर गलत है। 52 का गुणा 56 से करने के बाद 5812 बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या प्राप्त होना है? तो मैंने क्या कहा कि ये लाइन आप अपने दिमाग में फिक्स बैठा लीजिए कि 100 का आधा ही 50 होता है। 100 का आधा ही 50 होता है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका आधा करके लिखना है। क्या लिखना है? उसका आधा करके लिखना है। और पीछे वाली संख्याओं में कोई बदलाव नहीं करना। मतलब यहाँ पर 12 का तो 12 लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ने के बाद जैसे 52 में या तो 6 को जोड़ दीजिए या फिर 56 को 2 में जोड़ दीजिए तो 58 प्राप्त होगा। लेकिन हमें 58 का 58 नहीं लिख देना, 58 का आधा करके लिखना है। तो 58 का आधा कितना होता है मेरे दोस्तों? तो 58 का आधा कितना होगा आप बताइए मुझे, ठीक है। आधा होता है मेरे दोस्तों 29। कितना? 29, मतलब 2912। 2912 आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 5812। मतलब बस इतना सा ध्यान रखना है,
कि जब 100 से बड़ी दो संख्याओं का गुणा किया जाता था तो 100 से जितनी बड़ी संख्या होगी उन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाएगा, लेकिन जोड़ने के बाद संख्या को हम जैसा का जैसा ही लिखते थे। लेकिन यहाँ पर 50 100 का आधा होता है, इसलिए जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका आधा करके लिखना है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो ट्रिक है 50 से बड़ी संख्याओं को गुणा करने की, ये ट्रिक बहुत सी जगह फेल भी हो जाती है। फेल कैसे होती है वो देखें। यहाँ पर ये ट्रिक फेल होने है, बिल्कुल 100% फेल है। कैसे देखिए, 62 कितना बड़ा है, 50 से कितना बड़ा है मेरे दोस्तों, 50 से 12 बड़ा है। कितना बड़ा, 12 बड़ा। यहाँ पर कितना बड़ा है तो 50 से 3 बड़ा है। कितना बड़ा, 3 बड़ा। अब दोनों का आपस में गुणा करके यहाँ लिखना है, मतलब 36, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होते थे कि या तो 62 में आप 3 को जोड़ दो या फिर 53 में 12 को जोड़ दो। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, 65 प्राप्त होगा। अब क्या 65 का आधा करने के बाद पूरी संख्या आ पाती है, पूर्ण संख्या प्राप्त होते हैं? बिल्कुल नहीं होती। 65 का आधा तो 32.5 होता है, 32.5 होता है। तो 32.5 को कहाँ बेटा है, कहाँ से प्राप्त होगा मेरे दोस्तों? इस रूप में ये जो ट्रिक है 50 से बड़ी संख्याओं को गुणा करने की, ये यहाँ पर फेल हो जाते हैं। ये ट्रिक उन्हीं संख्याओं पर लग पाएगी जहाँ पर जोड़ने के बाद हमें एक सम संख्या प्राप्त हो। क्या प्राप्त होनी चाहिए? सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए मेरे दोस्तों। उसी कंडीशन में ये ट्रिक काम करेगी। जैसे यहाँ पर 53 की जगह 54 होता, मतलब ये संख्या, ये ट्रिक उन्हीं संख्याओं पर लागू होगी 50 से बड़ी हो और सम संख्या हो, ठीक है। यहाँ पर 52 था और 56 था, दोनों सम संख्या थी। यहाँ पर 62 और 54 है, दोनों सम संख्याएं। तो यहाँ पर यह ट्रिक काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह ट्रिक काम करेगी। मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पर 62 से 12 बड़ा, मतलब 50 से 12 बड़ा, और यहाँ पर 54 50 से 4 बड़ा। 12 गुणा 4 करते हो तो 48 प्राप्त होता है। अब यह तो 62 में 4 को जोड़ दीजिए या फिर 54 में 12 को जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन में 66 प्राप्त होगा। कितना? 66 प्राप्त होगा। और 66 का आधा करके यहाँ लिखना है, तो 66 का आधा कितना होता है? 33 होता है। मतलब 33 48, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। मतलब याद इतना सा रखना है कि आप जिन दो संख्याओं का गुणा कर रहे हो, जिन दो संख्याओं के गुणा करने पर आप ये ट्रिक लागू कर रहे हो, क्या वह संख्या सम संख्या है? क्या वह संख्या सम संख्या है? क्या वह एवन नंबर है? बस इतना सा याद रखना है। मतलब विषम संख्याओं पर यह ट्रिक फेल है। और मैं पहले ही कह देता हूं कि ये विषम संख्याओं पर बिल्कुल ट्रिक फेल है, वरना बहुत से स्टूडेंट कमेंट करने लग जाएंगे कि सर इन संख्याओं पर यह ट्रिक काम नहीं कर रही। तो मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्त, ठीक है। लेकिन इस ट्रिक की एक खासियत ये भी है दोस्तों कि अगर दोनों संख्या जब विषम आ जाए, वहाँ क्या था, ट्रिक फेल कब होती है? जब एक जगह तो सम संख्या हो और दूसरी जगह हमें विषम संख्या दे रखे हो, मतलब एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणा करना हो, तो उस जगह तो फेल है। लेकिन जब दोनों जगह मेरे दोस्तों विषम संख्या ही आ जाए या फिर दोनों जगह सम संख्या ही आ जाए, तो वहाँ पर यह ट्रिक 100% काम करेगी। देखिए कैसे, मुझे बताइए 50 से कितना ज़्यादा तो 7 ज़्यादा, कितना 7 ज़्यादा, और 50 से कितना ज़्यादा तो 13 ज़्यादा, कितना 13 ज़्यादा। अब 7 का गुणा 13 से कीजिए तो 7 13 का 91, ठीक है। 7 13 का 91 प्राप्त हुआ गुणा करने के बाद। अब क्या करना है, या तो 57 में 13 को जोड़ दीजिए या फिर 63 में 7 को जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन में 70 प्राप्त होता है। और 70 का आधा हम कर सकते हैं, 70 का आधा बिल्कुल कितना, 35। कितना प्राप्त होता है, 35। तो ये 35 91 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी संख्या है सम संख्या हो, जिन दो संख्याओं का गुणा करना हो वो दोनों संख्या सम होने चाहिए। दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या, तब तो ये ट्रिक काम करेगी। या फिर दोनों संख्या विषम होने चाहिए, जब भी ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। लेकिन जब एक संख्या सम हो और दूसरी संख्या विषम हो तो फिर ये ट्रिक बिल्कुल फेल है, 100% फेल है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 53 और 57 का गुणा करना है, दोनों संख्या विषम है। क्या है, दोनों संख्या विषम है। और 50 से मेरे दोस्तों 53 3 ज़्यादा है, जबकि 57 7 ज़्यादा है। कितना, 7 ज़्यादा। दोनों का गुणा कीजिए, कितना, 21 प्राप्त हुआ, कितना, 21, ठीक है। अब 53 में या तो 7 को जोड़ दीजिए या फिर 57 में 3 को जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन में 60 प्राप्त होता है। और 60 का आधा 23 होता है, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए। मतलब 3021 ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है,
तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों 50 से जस्ट बड़ी मतलब 50 से लगाकर 70 तक की संख्याओं का गुणा अगर आपको आपस में करना हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखिए मेरे दोस्तों, क्या सेम चीज हम 200 से जस्ट बड़ी संख्याओं पर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पर कोई भी अपवाद नहीं है मेरे दोस्तों, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। ये मान लीजिए वही सेम ट्रिक यहाँ पर काम करेगी, लेकिन आपको बस छोटी सी बात यहाँ भी याद रखने है, आपको माइंड में सेट कर लेने है वो बात कि 100 का दुगना 200 होता है। क्या होता है? 100 का दुगना 200 होता है। ये बात आप फिक्स माइंड में बैठा लीजिए, मतलब आप 100 से लगाकर मेरे दोस्तों 1000 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन सब संख्याओं पर यह ट्रिक लगा सकते हो। देखिए कैसे, मान लीजिए 205 का गुणा 207 से करना है। अब यहाँ पर दोनों संख्या विषम है। क्या है? दोनों संख्या विषम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक संख्या सम है तो दूसरी संख्या विषम है, तो क्या यहाँ पर यह ट्रिक काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी मेरे दोस्तों। बस मैंने अपवाद केवल 50 से बड़े वाले संख्याओं पर बताया था, मतलब 50 से 70 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब 50 से जस्ट बड़ी संख्याओं का अगर आपस में गुणा करना हो तो वहाँ पर बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं कि अगर एक सम संख्या हो और दूसरी विषम संख्या हो तो वहाँ पर ट्रिक काम नहीं करती। लेकिन जब दोनों जगह सम संख्या हो या फिर दोनों जगह विषम संख्या हो तो बिल्कुल आपके 100% ट्रिक काम करते हैं, और यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें संख्या का दुगना करना है, क्योंकि 100 का ही दुगना 200 होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखें 205, यहाँ पर आधार किसको मारना है? 200 को। ठीक है, किसको मारना है? 200 को। लेकिन जो कुछ भी होना है वो 100 पर ही निर्भर करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अबोव 200, मतलब 200 से बड़ी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब 205 200 से कितना बड़ा है? तो 5 बड़ा है। यहाँ पर 207 200 से कितना बड़ा है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 207 7 बड़ा है। ठीक है, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो 35 प्राप्त हुआ। कितना? 35। ठीक है, अब करना क्या है? या तो 205 में 7 को जोड़ दीजिए, 205 में या तो 7 को जोड़ दीजिए या फिर 207 में 5 को जोड़ दीजिए। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? 212 प्राप्त होगा। कितना? 212। तो क्या यहाँ पर 212 को लिख दूँ मैं? बिल्कुल नहीं लिख सकता, बिल्कुल गलत है हमारा आंसर। 21,235 बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या करना है? तो मेरे दोस्तों 100 का ही 2 गुना 200 होता है, 100 का ही 2 गुना 200 होता है, समझने वाली बात है। तो हमें इस 212 का भी 2 गुना करके लिखना पड़ेगा, मतलब हमें 424 लिखना पड़ेगा। 212 का दोगुना कितना होता है? 424, और पीछे वाली संख्या में कोई बदलाव नहीं करना, मतलब 35 उतार दीजिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है, मतलब 42,435। चाहे तो आप अब भी कैलकुलेटर उठाकर चेक कर सकते हो कि ये ट्रिक विफल हो रही है। आपको यकीन ना हो तो बिल्कुल आप खुद के फ़ोन में कैलकुलेटर उठाइए और चेक कर लीजिए कि 205 का अगर 207 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 212 कितना बड़ा है? तो 12 बड़ा है। यहाँ पर 203 कितना बड़ा है 200 से? तो 3 बड़ा है। दोनों को आपस में गुणा कर दो तो कितना प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। ठीक है, अब या तो 212 में 3 को जोड़ दो या फिर 203 में 12 को जोड़ दो। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? 215 प्राप्त होगा। कितना? 215। अब 215 का अगर आधा करना होता तो यह ट्रिक फेल है, लेकिन हमें तो 215 का दुगना करना है। तो 215 का दुगना कितना होता है? 430 होता है। तो 430 यहाँ पर लिख दो और ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है 43,036। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त 215 का गुणा 212 से करना है। कितना? 215 का गुणा 212 से। तो बताइए मुझे कि 215 200 से कितना ज़्यादा है? तो सर 15 ज़्यादा है। 212 200 से कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। पहले स्टेप के दोनों का गुणा कर दीजिए तो 180 प्राप्त होता है। कितना? 180। अब यहाँ पर भी 3 अंक में संख्या आ चुके हैं, 3 डिजिट में आ चुका है हमारा ये नंबर 180। तो क्या 3 अंकों को जैसा का जैसा लिख दे? बिल्कुल नहीं लिखना। तो फिर क्या करें? जो ये 1 है इसको हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, या फिर आप तो ऐसा कीजिए पहले जोड़ दीजिए संख्याओं को। ठीक है, सबसे आसान काम होगा कि पहले संख्याओं को जोड़ दीजिए कि 215 में अगर 12 को जोड़ते हैं या फिर 212 में 15 को जोड़ते हैं तो दोनों कंडीशन में 227 प्राप्त होता है। कितना? 227। और जब इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है तो 180 प्राप्त होता है। अब 180 को आप इस प्रकार लिखे, लास्ट अंक के
जो 227 का लास्ट अंक के साथ उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए जिस संख्या का आपको गुणा करना है। मतलब गुणा करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को इस संख्या के लास्ट अंक के नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए और आपस में दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, तो ये हो गया मेरे दोस्तों 8। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर प्राप्त हुआ 2। तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है? बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत है। अब ये भी कर लिया हमने, ठीक है, तो फिर गलत कैसे हुआ? सर आपने तो कहा कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। अरे अभी हमने 2 गुना कहाँ किया, 2 गुना भी तो करना बाकी था। तो 2 गुना करो ना मेरे दोस्तों। 227 का दुगना कितना होता है? तो 227 का दुगना तो मेरे दोस्तों 454 होना है। कितना? 454। तो यहाँ पर आपको 2 गुना करके लिखना था, मतलब 454 लिखना था। तो अब हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब 454 के नीचे भी सेम तरीके से ही लिखना है गुणा करके। मतलब क्या किया आपने कि 15 और 12 का गुणा करना था, सेम चीज़ करनी थी। तो 15 और 12 का गुणा 180 प्राप्त हुआ। 215 में या तो 12 को जोड़ दो या फिर 212 में 15 को जोड़ दो। दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? तो 227 प्राप्त होगा। अब हमें 227 नहीं लिखना था क्योंकि 200 100 से दोगुना होता है। 200 100 का क्या होता है? दोगुना होता है। तो हमें जोड़ने के बाद में जो संख्या प्राप्त हुई 227, उस 227 का भी दोगुना करके लिखना था। तो 227 का दोगुना 454 होता है। अब लिख दिया। अब गुणा करने के बाद 180 प्राप्त हुआ। तो इस 180 को 454 के लास्ट अंक के नीचे से लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो तो कितना? 0 8, यहाँ पर 5, फिर से 5 और 4, मतलब 45,580। ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ देखें 207 कितना बड़ा है? तो 7 बड़ा है। 215 कितना बड़ा? 15 बड़ा। अब यहाँ पर भी गुणा करने के बाद अगर हम देखें तो 105 प्राप्त होता है। 15 का गुणा अगर 7 से करते हैं तो 105 प्राप्त होता है, मतलब 3 अंक में संख्या आनी है। अब गुणा को बाद में लिखेंगे, पहले जोड़ लीजिए। अगर 207 में मैं 15 को जोड़ता हूँ या फिर 215 में 7 को जोड़ता हूँ तो 222 प्राप्त होता है। अब 222 तो मुझे लिखना नहीं है, 222 का तो 2 गुना करके लिखना है। मतलब 222 का दोगुना कितना होता है? 444 होता है। कितना? 444। अब इनका गुणा कीजिए, 7 और 15 का गुणा किया तो 105 प्राप्त हुआ। अब 105 को इस संख्या के लास्ट अंक के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है इस प्रकार से, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ हमें 44,505। ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप 200 से बड़े 2 अंकों का गुणा भी आसानी से कर पाओगे। ये ट्रिक मेरे दोस्तों 300 पर भी लग सकते हैं, 300 से बड़ी संख्याओं पर भी लग सकते हैं। तो ये ट्रिक 400 से बड़ी संख्याओं पर भी लग सकते हैं और ये ट्रिक 500 से बड़ी संख्याओं पर भी लग सकते हैं। तो प्रत्येक संख्या पर हम इस ट्रिक को लगाकर देखते हैं। ठीक है, और कैसे? अब सभी का मैं मिक्स करके यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अब देखिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक लगभग 100 से लगाकर 1000 तक की प्रत्येक संख्याओं पर लागू हो सकते हैं। कैसे? देखिए 405 का गुणा करना है 407 से। तो मुझे बताइए यहाँ पर आधार मानेंगे हम किसको? 400 को। किसको मानना है आधार? 400 को। अब 400 से कितना बड़ा है? तो 5 बड़ा है। 400 से कितना बड़ा? तो मेरे दोस्त 7 बड़ा है। दोनों को आपस में गुणा करना है तो कितना प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। कितना? 35। ठीक है, अब या तो 405 में आप 7 को जोड़ दीजिए या फिर 407 में 5 को जोड़ दीजिए। दोनों कंडीशन में 412 प्राप्त होता है। कितना? 412। लेकिन क्या 412 को यहाँ पर लिख दे? बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। 412 को बिल्कुल नहीं लिखना। बस आपको दिमाग लगाना है कि 400 से बड़ी 2 संख्या है और 400 से बड़ी हैं तो 400 100 का ही 4 गुना होता है। 100 का ही तो 4 गुना 400 होता है। तो जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हुई 412, उस 412 का भी हमें 4 गुना करके लिखना है। तो 412 का 4 गुना भी आपको माइंड में सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर कोने में 412 का 4 से गुणा करने लग जाओ, वहाँ पर तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 412 का 4 गुना आप ये से देखें ना यार कि 400 का तो 4 गुना कितना होगा? 1600। 400 का 4 गुना कितना होगा? 1600। और 12 का 4 गुना कितना होगा? 48, मतलब 1648। कितना प्राप्त होगा? 1648।
तो यहाँ पर लिख दीजिए मेरे दोस्तों 1648। ठीक है, ये 4 गुना, और ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, मतलब जोड़ने के बाद में जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका 4 गुना करके लिखना है अगर 400 से बड़े संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखें 512 का गुणा करना है 508 से, मतलब 500 से बड़ी संख्या है। ठीक है, 512 का गुणा करना है 508 से। अब बताइए 512 500 से कितनी बड़ी? 12 बड़ी। यहाँ पर 508 500 से कितनी बड़ी? 8 बड़ी। दोनों का गुणा कर दीजिए तो 8 12 का चिन्ह में, मतलब 96 प्राप्त हुआ। अब यह तो 512 में आप 8 को जोड़ोगे या फिर 508 में 12 को जोड़ोगे, दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? 520 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होना है? 520। तो क्या 520 को यहाँ लिख दे? बिल्कुल नहीं लिखना। आप ये देखें कि 500 100 का 5 गुना है। 500 क्या होता है? 100 का 5 गुना होता है। अब जब 100 का 5 गुना 500 है तो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई हमें 520। जोड़ने के बाद कितनी संख्या प्राप्त हुई थी भाई? 512 में या तो 8 को जोड़ो या फिर 508 में 12 को जोड़ो, दोनों कंडीशन में 520 प्राप्त हुई। अब 520 का हमें 5 गुना करके लिखना है। कितना? 520 का 5 गुना करके लिखना है। तो 500 का 5 गुना तो हो गया 2500। कितना हो गया? 2500। और 20 का 5 गुना हो गया 100। कितना? 20 का 5 गुना कितना? 100। तो 2500 प्लस 100 कितना हो गया? 2600। मतलब जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसका 5 गुना कितना हो गया? 2600। तो ये 2600 हमने लिख दिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखें 307 गुणा 309। अब 307 आप आधार किसको मानोगे? तो आधार मेरे दोस्तों 300 को मानोगे। तो 300 से कितना बढ़ाएं? 307 7 बढ़ाएं, और 309 कितना बढ़ाएं? 9 बढ़ाएं। दोनों को आपस में गुणा कीजिए तो 9 सत्ते 63। कितना? 63। 63 को लिख दीजिए। अब 307 में या तो 9 को जोड़िए या फिर 309 में 7 को जोड़े, दोनों कंडीशन में कितना प्राप्त होता है? तो 316 प्राप्त होता है। कितना? 316। अब 316 को आपको 3 गुना करके लिखना है। 316 का कितना? 3 गुना करके लिखना है, क्योंकि 100 का ही तो 3 गुना 300 होता है। तो 316 का भी 3 गुना करो ना यार। तो 316 का 3 गुना कितना? ऐसे सोचे कि 300 का 3 गुना 900 होता है। 300 का 3 गुना 900 होता है। अब बचा हमारे पास 16, तो 16 का भी 3 गुना करो। तो 16 का 3 गुना कितना होता है? 48 होता है। तो टोटल 948 हो चुका है, और यहाँ पर हम 948 को लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 94,863। ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बात करें 809 का गुणा करना है 812 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। यहाँ पर कितना बढ़ा? तो मेरे दोस्तों 12 बढ़ा। मतलब 800 को आधार माना हमने, बेस के रूम में 800 को माना है। ठीक है, अब यह तो 812 में 9 को जोड़िए या फिर 809 में 12 को जोड़े, दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा? तो 821 प्राप्त होगा। अब उसको छोड़े, पहले तो इनका गुणा करना है। तो 9 का गुणा 12 से करते हो तो 108 प्राप्त होता है। कितना? 108। तो यहाँ पर तो 3 अंक में संख्या आ चुके हैं। तो अब क्या करें? तो इसका भी तो हमने तरीका सीख लिया है कि जब भी 3 अंक वाली संख्या आ जाए तो फिर क्या करना है, ये हम जानते हैं कि इस एक का करना है, जो कुछ भी करना है। ठीक है, गुणा को बाद में रख लेते हैं। ठीक है, इस गुणा को हटा दो, गुणा को बाद में रखेंगे हम। ठीक है, 809 में अगर 12 को जोड़ो तो 821 प्राप्त होता है, या फिर 812 में 9 को जोड़ो तब भी 821 प्राप्त होता है। अब 821 प्राप्त हुआ तो हमने आधार 800 को माना था, और 800 100 का 8 गुना होता है। कितना? 800 100 का कितना होता है? 8 गुना होता है। तो हमें 821 का भी 8 गुना करना होगा, 821 का भी 8 गुना करना होगा। लेकिन अब संख्या बड़ी आ चुकी हैं तो हम 821 का 8 गुना कर लेते हैं। यहाँ पर गुणा करके वो भी फास्ट करना है। कैसे? 8 2 8 16 का 6 हासिल का 1 8 8 64 और 1 65, मतलब 65 68। कितना? 65 68 प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 821 का 8 गुना कितना? 65 68, मतलब 6568। और गुणा करने के बाद कितना? 108। तो 108 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 0 8, यहाँ पर लगाया 9 8 और 1 9, 6 5 और 6। ये हमारा आंसर आ चुका है मेरे दोस्तों 6,56,908। ठीक है,
तो मेरे दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि चाहे आपको 200 से बड़ी दो संख्याओं का गुणा करना हो या फिर 400 से बड़ी दो संख्याओं का गुणा करना हो, आपको 800 से बड़ी दो संख्याओं का गुणा करना हो, मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप बिल्कुल कर सकते हो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों अगला देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बिलो 100, मतलब 100 से छोटी दो संख्याओं का गुणा। हमने 100 से बड़ी दो संख्याओं का गुणा करना सीखा था कि जो संख्याएं हैं, मतलब जिन दो संख्याओं का गुणा किया जाना है वो संख्या 100 से कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी है उन दोनों का आपस में गुणा कर दो, यही तो सीखा था, और दोनों संख्याओं का जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे 92 का गुणा 98 से करना है, 92 का गुणा 98 से करना है, दोनों संख्या 100 से छोटी हैं। अब आपको देखना है कि छोटी तो हैं लेकिन कितनी छोटी हैं, ये देखना है, छोटी तो हैं लेकिन कितनी छोटी हैं। यहाँ पर मेरे दोस्तों बताइए मुझे कितनी छोटी हैं, तो 8 छोटी हैं 100 से, कितनी 8 छोटी, और यहाँ पर कितनी छोटी हैं, तो यहाँ पर 2 छोटी हैं। ठीक है, कितनी 2 छोटा है भाई, 98 में कितना छोटा है 100 से, तो 2 छोटा है। अब इन दोनों का कर दो आपस में गुणा, वही सेम तरीका, 8 गुना 2 कितना होता है 16, ये लिख दिया 16। 2 अंक में है तो 0 लगाने की तो कोई आवश्यकता नहीं, 0 तभी लगाना है जब संख्या सिंगल अंक में आए, जैसे 9 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, इस तरह से जब दो संख्या आ जाए सिंगल अंक में तो वहाँ पर आप उस संख्या को सिंगल नहीं लिख सकते, उसके साथ में 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, वहाँ क्या किया था हमने कि 100 से जितनी बड़ी होती थी संख्या, 100 से जितनी बड़ी होती थी उनको जोड़ दिया जाता था कि या तो आप 92 में 2 को जोड़ दो या फिर 98 में 8 को जोड़ दो, इस प्रकार से किया जाता था, तो हमारा सेम आंसर मिलता था हमें। लेकिन यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अगर 92 में 2 को जोड़ो तो 94 प्राप्त होगा, या फिर 98 में 8 को जोड़ो तो यहाँ पर तो 106 प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, यहाँ पर घटाना है मेरे दोस्तों, मतलब जस्ट उल्टा है, 100 से जस्ट छोटी दो संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा। 92 में से या तो आप 2 को घटा दो तो 90 प्राप्त होगा, या फिर 98 में से 8 घटा दो तब भी 90 प्राप्त होगा, मतलब सेम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 90 लिख दो और ये हमारा आंसर आ चुका है मेरे दोस्त, बिल्कुल आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे देखे, 89 का गुणा करना है 96 से, 89 का गुणा करना है 96 से, तो मुझे बताओ यहाँ पर 100 से कितना छोटा है, तो 11 छोटा है, 96 100 से कितना छोटा है, तो 4 छोटा है, कितना 4 छोटा है, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो 44, कितना प्राप्त हुआ 44। ठीक है, अब क्या करना है, या तो 89 में से आप 4 को घटा दीजिए या फिर 96 में से मेरे दोस्तों 11 को घटा दीजिए, दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा 85, 85, तो यहाँ पर 85 लिख दो, ये आपका आंसर आ चुका है 8544। ठीक है, यहाँ पर देखिए 88 का गुणा 92 से करना है, मुझे बताइए कितना कम 100 से, तो 12 कम, यहाँ पर बताइए कितना कम, तो 8 कम, दोनों का करना है क्या गुणा, तो 8 12 का चिन्ह में। ठीक है, 8 12 का चिन्ह में कर दिया, लिख दिया हमने, या तो 88 में से 8 को घटाओ या फिर 92 में से 12 को घटाओ, दोनों कंडीशन में क्या प्राप्त होगा 80 प्राप्त होगा, और ये 80 लिख दिया, करो यहाँ पर 80 लिख दिया, तो 8000 चिन्ह में ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। मतलब 88 का 92 से गुणा करने के बाद कितना प्राप्त होता है, तो 8000 चिन्ह में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर देखें 90 से 100 से कितना कम, तो 3 कम, यहाँ पर 100 से कितना कम, तो 5 कम, दोनों को आपस में गुणा करो तो कितना 15, कितना प्राप्त हुआ 15। अब या तो 97 में से 5 को घटा दो या फिर 95 में से 3 को घटा दो, दोनों कंडीशन में क्या 92 प्राप्त होगा, तो 92 यहाँ पर लिख दीजिए, यह आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो ये थी मेरे दोस्तों 100 से छोटी दो संख्याओं को गुणा करने की ट्रिक। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये था हमारा कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का पार्ट 2 जिसमें हमने गुणा करने के ट्रिक्स सीखी। लेकिन अभी गुणा करने के ट्रिक्स बिल्कुल समाप्त नहीं हुई हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई की जो ट्रिक्स हैं उसका भी पार्ट फर्स्ट है, अभी पार्ट 2 भी लाएंगे, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे नियम नहीं सीखे, मतलब ऐसे ट्रिक्स नहीं सीखे जिसमें पूरा गुणा कर चुके हैं हम। मतलब जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या का गुणा 2 अंकों की संख्या के साथ करना होता था। हमने क्या सीखा आज के क्लास में कि जब 100 से बड़ी दो संख्या हो, मतलब 100 से 120 तक या फिर 130 तक, तो उनका गुणा करना हमने सीखा। जो 100 से छोटी संख्याओं का गुणा करना हमने सीखा, 100 से छोटी दो संख्याओं का गुणा करना।
50 से बड़ी संख्याओं का गुणा करना हमने सीखा है ना। हमने क्या सीखा, किसी भी संख्या का 25 से गुणा करना सीखा, ठीक है। 200 से बड़ी संख्याओं का गुणा करना, 300 से बड़ी संख्याओं का गुणा करना, मतलब 100 से 1000 तक की संख्याओं का गुणा करना सीखा, ठीक है। वो भी कैसे, 200 से बड़ी संख्या हो गए, 300 से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि 25 का गुणा जब 68 से किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं सीखा है हमने। जैसे 412 का गुणा 370 से किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ये तो मेन चीज़ है मेरे दोस्तों, ये तो हमने सीखा ही नहीं सीखा है ना, बिल्कुल। मतलब हमने 2 अंकों की संख्या का गुणा 2 अंकों की संख्या के साथ करना नहीं सीखा, 2 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या के साथ करना नहीं सीखा। उसके बाद में 3 डिजिट की संख्या का गुणा 3 डिजिट की संख्या के साथ करना हमने बिल्कुल नहीं सीखा। तो इसको सीखेंगे हम इसी मल्टीप्लाई ट्रिक्स के पार्ट सेकंड में, ठीक है। मतलब ये पार्ट पहला था, अब आएगा हमारा पार्ट सेकंड, ओनली कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का नहीं, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का तो ये पार्ट सेकंड है, लेकिन मल्टीप्लाई की जो ट्रिक्स हैं उसका पार्ट पहला है। ये मल्टीप्लाई के ट्रिक्स का एक पार्ट और लेकर आएंगे, वो भी बहुत गहराई के साथ सीखेंगे हम मेरे दोस्तों। वहाँ पर भी बहुत धमाकेदार 100 ट्रिक्स होने जा रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए। तो बिल्कुल अगर आपको हमारे ये ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं मेरे दोस्तों, हमारे कैलकुलेशन बूस्टर की जो हमने ये सीरीज शुरुआत की है, जिस सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, अगर ये आपको बिल्कुल पसंद आते हैं तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप देख पाओ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुक्रिया दोस्तों, ठीक है।